हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। जो बच्चा भी क्लास 12th में पढ़ता है, क्लास 11th में पढ़ता है या फिर पास आउट बैच का बच्चा है तो वो आसानी से इस टॉपिक को सीख सकता है। टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि मैं आईआईटी मेंस का बात करूं, आईआईटी एडवांस का बात करूं या किसी भी ओलंपियाड का बात करूं तो डेफिनेटली इस टॉपिक से बेटा 2 से 3 क्वेश्चंस गारंटेड आते हैं। राइट बेटा, कम से कम हम इस चैप्टर का 18 लेक्चर्स डिस्कस करेंगे जिसमें आपका पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। राइट बेटा, आज वाली क्लास में हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो आपके पास 3 टाइप्स के सोल्ट होते हैं। राइट, एक आपके पास होता है सिंपल सोल्ट, एक आपके पास होता है डबल सोल्ट, एक आपके पास होता है कॉम्प्लेक्स सोल्ट। राइट, सबसे पहले अपन देख रहे हैं सिंपल सोल्ट से मैं क्या समझता हूं। Listen carefully. Those salts which are formed from the acid base reaction are called सिंपल सोल्ट्स। ऐसे सोल्ट जो नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन से मिलके बनते हैं, ऐसे सोल्ट को आप लोग सिंपल सोल्ट का नाम देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया HCl ऑन रिएक्शन विद NaOH इट विल प्रोड्यूस NaCl प्लस वाटर। तो बेटा ये जो NaCl आया इसको आप लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सोल्ट का नाम देंगे। आई थिंक इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसे सोल्ट जो नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन से मिलके बनते हैं, ऐसे सोल्ट को आप लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सोल्ट। मान लीजिए बेटा हमने बोला H2SO4 ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट आई विल गेट बेसिकली Na2SO4 प्लस 2 वाटर। ये जो सोल्ट बेटा बना, इस सोल्ट को आप लोग क्या नाम देंगे, सिंपल सोल्ट का नाम देंगे। राइट, व्हाट आर सिंपल सोल्ट? नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन से जो सोल्ट बनते हैं बेटा, उनको आप लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सोल्ट। आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। उसके बाद मैं मूव कर रहा हूं डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक आपके पास टर्म आती है एडिशन कंपाउंड्स, और एडिशन कंपाउंड से मिलके बनता है डबल सोल्ट, और इसी से मिलके बनता है कॉम्प्लेक्स सोल्ट। राइट बेटा, एडिशन कंपाउंड क्या होता है वो अपन डिस्कस करेंगे। एडिशन कंपाउंड से आपके पास क्या क्या मिलता है, सिंपल सोल्ट भी मिल सकता है, डबल सोल्ट भी मिल सकता है एंड कॉम्प्लेक्स सोल्ट भी मिल सकता है। सर व्हाट आर एडिशन कंपाउंड? सुनिएगा ध्यान से। Whenever aqueous solution of 2
two or more salts are subjected to crystallize in the fixed proportion by mass to form a new compound. Listen carefully. Whenever aqueous solution of two or more salts are subjected to crystallize in a fixed proportion by mass to form a new compound, that new compound can show identity of its ion in aqueous solution. ऐसे कंपाउंड्स को आप लोग बेटा एडिशंस कंपाउंड का नाम देते हैं। दोबारा सुन लीजिए, एडिशंस कंपाउंड क्या होते हैं? Whenever aqueous solution of two or more salts are subjected to crystallize in a fixed proportion by mass, then आपके पास जो नया कंपाउंड बनता है उसको आप एडिशन कंपाउंड का नाम देते हैं। ध्यान रखना, that new compound can show the identity of its ion in aqueous solution। जो एडिशन कंपाउंड बना है बेटा, या तो वो सभी आयंस का आइडेंटिटी वोटर में देगा या वो कुछ आयंस का प्रॉपर्टी वोटर में नहीं देगा। सर इसका मतलब क्या है, उसको समझते हैं। देखिएगा बेटा, एडिशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने दो सोल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसको बेटा आपने क्या करवा दिया? क्रिस्टलाइज करवा दिया। क्या करवाया? क्रिस्टलाइज। जैसे मान लो ये आपका सोल्ट वन है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ले रहे, ये बेटा आपका सोल्ट टू है, इसका भी आप लोग एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, दोनों को बेटा आपने क्रिस्टलाइज करवाया तो आपके पास एक न्यू कंपाउंड बना। ध्यान रखना, इस न्यू कंपाउंड को ही क्या बोला गया है बेटा? एडिशन कंपाउंड का नाम दिया गया है। राइट। अब हमने बोला जो आपके डबल सोल्ट और जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट होते हैं एडिशन कंपाउंड से मिलके बनते हैं। राइट। मतलब एडिशन कंपाउंड में ही कुछ सोल्ट्स आपके डबल सोल्ट की कैटेगरी में आएंगे, कुछ सोल्ट्स आपके किस में आएंगे? कॉम्प्लेक्स सोल्ट की कैटेगरी में। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अपन ने बात किया डबल सोल्ट क्या होता है। देखिएगा बेटा, पहला पॉइंट, दो सोल्ट which can give identity of its all ions when it is dissolved in water। ऐसा सोल्ट जो वाटर में जाने के बाद अपने सभी आयंस का प्रॉपर्टी देता है, ऐसे सोल्ट को आप लोग बेटा डबल सोल्ट की कैटेगरी में डालते हैं। क्या एग्जाम्पल है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो बेटा आपने KCl लिया जो कि आपका सिंपल सोल्ट है, आपने बेटा MgCl2 लिया, दोनों आपने लिए 1:1 प्रपोर्शन में। राइट बेटा, क्रिस्टलाइज करवाया, क्रिस्टलाइज करवाने के बाद जो सोल्ट बना दैट इज KCl.MgCl2.6H2। इस सोल्ट को बेटा बोला जाता है कार्नालाइट। क्या बोलते हैं बेटा?
कार्नेलाइट का नाम दिया जाता है। जब इस सोल्ट को आप वाटर में डिसोल्व करते हो बेटा, जब इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो क्या क्या आयंस बनेगा? K+ बनेगा, हमारे पास Mg2+ बनेगा, हमारे पास Cl- बनेगा। राइट, ऑब्वियसली बेटा जब ये सोल्ट पानी में जाएगा तो पानी में जाने के बाद ये सोल्ट अपने सभी आयंस का आइडेंटिटी दिखाएगा। ये सोल्ट क्या बोलेगा? आपने क्या किया बेटा, एक बीकर लिया और उसमें सोल्ट डाल दिया तो आवाज आएगी अंदर से, यस K+, मैं प्रेजेंट हूं, Mg2+, यस आई एम प्रेजेंट, Cl- आई एम प्रेजेंट। तीनों आयंस अपनी अपनी आइडेंटिटी दिखाएगा जब उसको वाटर में क्या करेंगे? डिसोल्व करेंगे। राइट बेटा, लिसन केयरफुली। यदि मैं आपसे पूछूं जब आपने कार्नालाइट को वाटर में डाला तो आपको कितने टाइप्स के आयन मिले? तो आप बोलेंगे सर टाइप्स ऑफ आयन की यदि मैं बात करूं तो आंसर बेटा 3 आएगा। यदि मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले, यदि मैं टोटल नंबर ऑफ आयंस की बात करूं बेटा, पोटाशियम +1 मिलेगा, Mg2+1 मिलेगा, Cl-3 मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ आयंस बेटा कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। राइट बेटा, यदि मान लो आपसे पूछा गया कार्नालाइट को वाटर में डिसोल्व किया गया तो मुझे जो कंडक्टिविटी मिलेगा सॉल्यूशन का, सर कंडक्टिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये टॉपिक अपन स्टडी करेंगे। राइट बेटा, कितने आयंस की वजह से आपको कंडक्टिविटी मिलेगा? आंसर आएगा बेटा 5 आयंस की वजह से आपको क्या मिलेगा? कंडक्टिविटी मिलेगा। या मैं बोलूं वो जो सॉल्यूशन कंडक्टिविटी दिखाएगा दैट इज ड्यू टू 5 आयंस। बट आपको कितने टाइप्स का आयन मिल रहा है? दैट इज वी आर ओनली गेटिंग 3 टाइप्स ऑफ आयन। तो बेटा ऐसे सोल्ट जो पानी में जाने के बाद अपने सभी आयंस का आइडेंटिटी देते हैं, ऐसे सोल्ट को हम लोग डबल सोल्ट की कैटेगरी में डालते हैं। राइट बेटा, आगे सुनते हैं, मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिए। कुछ और एग्जाम्पल है जो कि बताए जाते हैं यहां पे, उसको सुनिए। व्हाट इज द सेकेंड एग्जाम्पल? मान लो बेटा आपने फेरस सल्फेट लिया, अमोनियम सल्फेट लिया, क्रिस्टलाइज करवाया, 1:1 में यू आर टेकिंग, व्हाट आई विल गेट? FeSO4 NH4 .6H2O, जिसको आप लोग मोहर सोल्ट का नाम भी देते हैं। राइट, when this mohr salt gets dissolved in water, which ions I will get? I will get Fe2+, I will get NH4+, I will get SO4 2-। तो यदि मैं आपसे पूछूं टाइप्स ऑफ आयंस कितना मिला तो आप बोलेंगे सर टाइप्स ऑफ आयंस मिला 3। यदि मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना मिला तो मेरी बात सुनिएगा बेटा, आयरन 2+1 मिलेगा, अमोनियम +2 मिलेगा, सल्फेट बेटा आपको कितना मिलने वाला है? ये भी आपको 2 मिलने वाला है। राइट बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना मिला? 5 मिला। मान लो आपसे पूछा गया दो सॉल्यूशन जो कंडक्टिविटी दिखाएगा वो कितने आयंस की वजह से दिखाएगा? 5 आयंस की वजह से। इसको लिख ही लेते हैं, द सॉल्यूशन will show conductivity due to 5 ions in aqueous solution of मोहर सोल्ट। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सॉल्यूशन आपका कंडक्टिविटी दिखाएगा वो 5 आयंस की वजह से दिखाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल यहां पे स्टडी किया जाता है, उसको भी अपन एक बार देखते हैं। देखिएगा, व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल? लिसन केयरफुली, दैट इज K2SO4
Al2SO4 3 24H2. I am taking these two salt in 1:1. क्रिस्टलाइज करवाया, क्रिस्टलाइज करवाने के बाद जो सोल्ट मिला Al2SO4 3.24H2O. This particular salt is known as potash alum. ये आपने शायद नाम सुना भी होगा। जब इस पोटाश एलम को वाटर में डिसोल्व करते हैं, which ions I will get? I will get K plus, I will get SO4 2 minus, I will also get aluminium 3 plus. राइट बेटा, आपसे पूछा गया टाइप ऑफ आयंस कितना मिलेगा, तो आंसर आएगा बेटा 3। 3 टाइप्स का आयन मिल रहा है, एक पोटाशियम प्लस मिल रहा है, एल्यूमिनियम 3 प्लस मिल रहा है, और एक बेटा क्या मिल रहा है, सल्फेट आयन। यदि आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना मिलेगा, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पोटाशियम 2 प्लस 2 है बेटा, एल्यूमिनियम 3 प्लस 2 है बेटा, सल्फेट आपका 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस की यदि मैं बात करूं तो बेटा वो कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब जो सॉल्यूशन कंडक्टिविटी दिखाएगा वो कितने आयंस की वजह से दिखाएगा बेटा, 8 आयंस की वजह से दिखाएगा। तो बेसिकली डबल सोल्ट का मतलब क्या होता है वो शायद आपको समझ आ गया होगा। क्या मतलब होता है, ऐसे सोल्ट जो कि 2 या 2 से मोर सोल्ट से मिलके बने, अ सोल्ट विच इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर सोल्ट्स। जब उसको क्रिस्टलाइज करवाते हैं तो आपके पास एक सोल्ट बनता है, उस सोल्ट को आप वाटर में डिसोल्व करते हैं। वाटर में डिसोल्व करने के बाद यदि सभी आयंस का प्रॉपर्टी आपको मिला, सर प्रॉपर्टी का पता कैसे लगाएंगे, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका एल्यूमिनियम 3 प्लस है, तो एल्यूमिनियम 3 प्लस है, सॉल्यूशन आपके पास है जिसमें आपके पास एल्यूमिनियम 3 प्लस है, पोटाशियम प्लस है, सल्फेट है। आप कोई ऐसा रिएजेंट डालेंगे जो एल्यूमिनियम 3 प्लस से रिएक्शन करता हो, ये हम सोल्ट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। एल्यूमिनियम 3 प्लस से रिएक्शन करेगा वो रिएजेंट, कोई ना कोई पीपीटी आपको फॉर्म होगा जिसकी वजह से आप डिटेक्ट कर पाएंगे यस इस सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम 3 प्लस प्रेजेंट था। राइट सर, तो ऐसे सोल्ट जो पानी में जाने के बाद सभी आयंस का प्रॉपर्टी दिखाते हैं, सभी आयंस का प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ऐसे सोल्ट्स को आप लोग बेटा डबल सोल्ट की कैटेगरी में डालते हैं। राइट, किताबों में एक स्टेटमेंट और लिखा जाता है, उसको भी समझ लीजिए। इन डबल सोल्ट द कंस्टिट्यूएंट आयन does not lose its property। इसका मतलब क्या है, बेसिकली डबल सोल्ट में बेटा जो आयंस होते हैं, जैसे हमने बोला यदि अपन बात करते हैं पोटाश एलम का, पोटाश एलम में आयंस क्या क्या है, एल्यूमिनियम 3 प्लस है, के प्लस है, सल्फेट है। राइट बेटा, हमने बोला डबल सोल्ट द कंस्टिट्यूएंट आयंस डज नॉट लूज इट्स प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है, जब आप इसका टेस्ट लगाएंगे इन आयंस का तो ये अपनी आइडेंटिटी शो करेंगे, ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे। दे विल शो देयर आइडेंटिटी और आई विल से दे विल नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। पानी में जाने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे, वो अपनी आइडेंटिटी शो करेंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है बेटा, डबल सोल्ट का मतलब क्या होता है, द कंस्टिट्यूएंट आयंस विल नॉट लूज इट्स प्रॉपर्टी इन एक्वस सॉल्यूशन। राइट बेटा, आई थिंक डबल सोल्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तक कॉपी करिए, आगे अपन स्टार्ट करते हैं। दूसरे डेफिनेशन पे मैं चल रहा हूं, कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होता है। देखो बेटा, दोनों चीजों में एक सिमिलैरिटी है। डबल सोल्ट और जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट होते हैं वो आपके 2 या 2 से ज्यादा सोल्ट से मिलके ही बने होते हैं।
बट डबल सोल्ट में हमने क्या देखा, सभी आयंस का प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलता है एक्वस सॉल्यूशन में। कॉम्प्लेक्स सोल्ट में क्या होता है उसको समझते हैं। देखिएगा, देखिएगा बेटा, स्टेटमेंट को, मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कॉम्प्लेक्स सोल्ट का मतलब क्या होता है? दो सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट विच does not show the property of its all constituent ions when dissolved in water। कॉम्प्लेक्स सोल्ट का मतलब बेटा क्या होता है? ऐसे सोल्ट जो पानी में जाने के बाद अपने सभी आयंस का प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं। मान लो बेटा कोई एक सोल्ट है, अभी अपन एग्जांपल लेंगे, कोई एक सोल्ट मान लो उसमें 3 आयंस प्रेजेंट है, वाटर में जाने के बाद वो तीनों आयंस का प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। ऐसे सोल्ट को आप लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सोल्ट की कैटेगरी में डालते हैं। लिसन केयरफुली, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि जब कॉम्प्लेक्स सोल्ट को वाटर में डाला जाता है तो कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं। मतलब उनको अपनी प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए थी बट एक्चुअल में वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं। दैट्स वाई बेटा ऐसे सोल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और ऐसे सोल्ट्स को आप लोग कॉम्प्लेक्स सोल्ट की कैटेगरी में डालते हैं। लिसन केयरफुली, दो सोल्ट्स, देयर आर सम आयंस which lose their identity when dissolved in water। कुछ आयंस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। मतलब उन्हें अपना आइडेंटिटी शो करना चाहिए था, एक्चुअल में वो अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाते हैं। लिसन केयरफुली, those ions which lose their identity are taken in square brackets। ऐसे आयंस जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं उनको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। एंड दीज आयंस आर नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन। ऐसे आयंस को आप लोग बेटा कॉम्प्लेक्स आयंस की कैटेगरी में डालते हैं। दोबारा सुन लीजिए, कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होते हैं? कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं सोल्ट के जहां पे वो सभी आयंस की आइडेंटिटी शो नहीं करते हैं। जिन आयंस की आइडेंटिटी शो नहीं करते हैं ऐसे आयंस को आप लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयंस का नाम देते हैं। और जो आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं, नहीं करते हैं, दोज आयंस विच लूज देयर आइडेंटिटी, उनको आप बेटा किस में लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और उसको अपन कॉम्प्लेक्स आयंस का नाम देते हैं। Listen carefully, compounds which contains complex ions are known as complex compounds।
ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स आयंस बेटा क्या होते हैं? ऐसे आयंस जिनको आप किस में लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप लोग बेटा क्या बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को आप लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नाम देते हैं। राइट बेटा, लिसन केयरफुली, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। KCl लिया, पोटाशियम साइनाइड, साथ में लिया बेटा FeCN2। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो प्रोडक्ट बन जाता .FeCN2। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसने एक डबल सोल्ट बनाया, तो मुझे यह बताइए यहां पे आपको टाइप्स ऑफ आयंस कितना मिलेगा? तो आंसर आएगा बेटा टाइप्स ऑफ आयंस आपको यहां पे 3 मिलेगा। कौन कौन सा मिलेगा? K+ मिलेगा, Fe2+ मिलेगा, साइनाइड माइनस मिलेगा। यदि मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना मिलेगा बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस की बात करते हैं। ये कैसे डिकम्पोज करना चाहिए? 4K+ जब आप वाटर में डिसोल्व करेंगे, प्लस क्या बनेगा बेटा? दैट इज हाउ मेनी साइनाइड आयन? 6 साइनाइड आयन, प्लस क्या बनना चाहिए? दैट इज आयरन 2+। टोटल आयंस कितने आए बेटा? 11। तो मुझे यह बताइए यदि इस एक्वस सॉल्यूशन का मैं कंडक्टिविटी फाइंड आउट करूंगा तो वो कितने आयंस की वजह से मिलेगा? आंसर आएगा 11 आयंस की वजह से मिलना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, जो एक्वस सॉल्यूशन का, इस पर्टिकुलर एक्वस सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 आयंस की वजह से मिलता है। अब इसका मतलब क्या है? ये जो सोल्ट बनाया है हमने, ये गलत है। बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर सोल्ट वी आर गेटिंग टोटल नंबर ऑफ 11 आयंस, बट एक्चुअल में आपके पास कितने आयंस आने चाहिए थे? 5 आयंस आने चाहिए थे। इसका मतलब ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन गलत है। तो बेटा व्हाट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, उसे आप एक बार समझिए, मेरी बात सुनिएगा। देखिए, जैसे हमने बोला 4KCN प्लस FeCN2 कंबाइन करके देता है K4 FeCN6। ओहो सर, ये क्या बना दिया? जब बेटा इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये बनाएगा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। आई थिंक ये बात आपको समझ आ रही होगी। यदि यहां मैं आपसे पूछूं टाइप्स ऑफ आयंस कितना मिला, तो आंसर आएगा बेटा 2। एक पोटाशियम प्लस मिला और एक बेटा आपके पास मिला FeCN6 4 माइनस, जिसको आप लोग कॉम्प्लेक्स आयन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स आयन का नाम। राइट बेटा, यदि मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना मिलेगा, तो आप क्या आंसर बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ आयंस विल बी 5। हुआ क्या? इनिशियल यदि मैं सोल्ट की बात करूं तो आयरन भी है, पोटाशियम भी है, साइनाइड भी है। वाटर में डिसोल्व करने के बाद सभी आयंस को जो कि सोल्ट में प्रेजेंट है अपना आइडेंटिटी शो करना चाहिए था, बट रियलिटी में क्या मिला? पोटाशियम प्लस ने तो अपना आइडेंटिटी दिखाया, बट क्या आयरन 2+ ने दिखाया? आंसर आएगा नहीं दिखाया, बिकॉज आयरन जो है इस वक्त स्क्वायर ब्रैकेट में आ चुका है। स्क्वायर ब्रैकेट में आने का मतलब बेटा ये फर्दर डिकम्पोज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। कब करेगा, कब नहीं करेगा, हमें कैसे पता चलेगा? मैं आपको बताऊंगा। जस्ट वेट, लिसन केयरफुली। तो आपको मुझे यह बताना है, जब पोटाशियम साइनाइड ने आपने FeCN2 से रिएक्शन करवाया तो कौन कौन सा आयंस ऐसा था जिसने अपना आइडेंटिटी लूज नहीं किया? तो आप बोलेंगे
पोटाशियम प्लस ऐसा था जिसने अपना आइडेंटिटी लूज नहीं किया, जिसने अपना आइडेंटिटी दिखाया। मतलब इट इज नॉट लूजिंग इट्स आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी किसने लूज किया बेटा? आइडेंटिटी लूज किया आयरन +2 एंड साइनाइड माइनस ने। राइट बेटा? तो ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सोल्ट में आपके पास होता क्या है, कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी बेटा लूज कर देते हैं। मतलब वोटर में जाने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाते हैं, मतलब उन्होंने अपना आइडेंटिटी लूज कर दिया। राइट? तो ऐसे सोल्ट्स को आप लोग बेटा कॉम्प्लेक्स सोल्ट की कैटेगरी में डालते हैं। राइट सर? फर्दर अपन स्टडी करते हैं, मेरी बात को प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। राइट सर? लिसन केयरफुली। देखिएगा, हमने क्या देखा, KCl ने रिएक्शन किया FeCN2 से, रिएक्शन करने के बाद मिला K4FeCN6, वोटर में डिसॉल्व किया, 4K+ मिला, FeCN6 4- मिला। ये जो कॉम्प्लेक्स आयोन आपका आया, ये फर्दर टूट सकता है आयरन 2+ में साइनाइड माइनस में। मतलब ये आपका फीबली आयोनाइज्ड हो सकता है। फीबली मतलब लो आयोनाइजेशन। हमें कैसे पता चलेगा आयोनाइजेशन होगा या नहीं? फीबली आयोनाइज्ड कब होगा, कंप्लीट आयोनाइज कब होगा, मैं आपको बताता हूं। देखिएगा बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, या मैं ऐसा बोलूं, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन जो कंपाउंड कंटेन किए होते हैं, ऐसे कंपाउंड को आप लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। राइट बेटा? अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेटा हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक आपके पास होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक आपके पास होता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। देखिएगा बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द degree of dissociation, the complex compounds are classified into two categories. पहला कैटेगरी क्या है बेटा? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दूसरा कैटेगरी क्या है बेटा? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। परफेक्ट का मतलब क्या है? जो परफेक्टली कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करेगा, और यदि वो परफेक्ट तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ तो मुझे ये बताएं, क्या वो आयंस में टूटना चाहेगा? आंसर आएगा नहीं चाहेगा, बिकॉज आपने यदि उसको परफेक्ट बोल दिया है मतलब वो आयंस में नहीं टूटेगा। मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा बेटा? बहुत कम होगा। आई कैन से परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब क्या होता है? those compounds या those complex compound which has a low degree of dissociation, those complex compounds which has low
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा क्या होता है, बहुत कम होता है। तो यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा, means that compound will not break into ions. If it will not break into ions, I will say the complex compound to be the perfect complex compound. What is imperfect complex compound? Easily I can say those complex compound imperfect, जो कि प्रॉपर तरीके से परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट जो कि आयंस में टूट सकता है। आयंस में टूटने का मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा ज्यादा होगा। दोस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच हैव हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप लोग क्या नाम देते हैं बेटा, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम देते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल समझने हैं। कॉम्प्लेक्स, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन आता है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन आता है, राइट बेटा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे, परफेक्ट में कौन आता है, इम्परफेक्ट में कौन आता है। फिलहाल के लिए आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होते हैं, डबल सोल्ट क्या होते हैं। डबल सोल्ट क्या होते हैं बेटा, जहां पे कोई सोल्ट अपने सभी आयंस का प्रॉपर्टी देता है। कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होते हैं बेटा, जहां पे कुछ आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।